तो कैसे हो बच्चों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो सो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन देखो, सब तो न्यूमेरिकल मैंने 14 न्यूमेरिकल थे, उसमें से 10 न्यूमेरिकल लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, और इसमें से भी मैं आपको कैलकुलेशंस करना बता दूंगा। खुद को कैलकुलेशंस करने होंगे, कैसे करना वो बता दूंगा। लाइक बेरीज वजाबाकी तर तुम्हाला यायला पाहिजे, बरोबर आहे का नाही? हो, तर बऱ्यापैकी सांगेन मी, ठीक है। तर शुरू करूयात शुरूपासून। तर इधर से हम लोग अगर स्टार्ट करें तो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल साइंस है। तो पहला वाला न्यूमेरिकल, अगर आप गौर से देख सकते हैं न्यूमेरिकल को, तो क्या बोला इन्होंने ये बोला कि एट व्हाट डिस्टेंस, ये समझने से आपको समझना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट पूछा। फ्रॉम द मीन पोजिशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मुझे बताओ इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया v जो है ना सर, v वो v मैक्स का ना हाफ है। आप बोलो ये तो सही है सर, अच्छी बात है। और क्या दिया इन्होंने? पाथ लेंथ दिया 10 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड पाथ लेंथ का आधा होता है, मतलब एम्पलीट्यूड कितना होगा सर? एम्पलीट्यूड होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो बस गिवन में लिखना है, मैं मोटा मोटी बता दूंगा आपको। पहले तो गिवन पूरा लिखना होता है, एम्पलीट्यूड ये वो ये बन दिया। वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा इंटू ए अपॉन क्या बेटा? 2। यहां पे ओमेगा ओमेगा कट हो गया सर कट। अब स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड कर लो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। सही है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिखूं? देखो, ये उधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। तो फाइनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला मुझे सर? एक्स स्क्वायर मिला 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर, 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सर अगर मैं पुटअप करूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू एम्पलीट्यूड कितना? 5 का स्क्वायर कितना? 25 डिवाइडेड बाय क्या सर? 4। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है सर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या हो रहा है, ये 75 अपॉन 4। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? लगभग 18.2। अरे 18 4 जा 72, 9 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 18.2। ठीक है, लगभग लेता हूं, एक्यूरेट ले लेना लॉग टेबल में, ठीक है, स्क्वायर रूट में। तो x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट में 18.2 मतलब 16 का होता है तो कितना आता है? 4 आता है। तो 18 का 4 के आसपास, लगभग x इज इक्वल टू 4.3 और 4.2। कितना आंसर? ये एक्यूरेट आंसर। समझ में आ रहा? मुझे बस ये बताना है आपको कि कैसे करना है। करना तो खुद आपको है, दिमाग आपको लगाना है। रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला एग्जांपल। आई होप आपको समझ में, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, इन्होंने क्या दिया यहां पे? सायला डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है मैं। ओके, और क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। अरे कितना इजी है। अब मुझे बता, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सर? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होती, मतलब इधर लोगे तो प्लस ही हो जाएगा। उन्होंने क्या दिया सर? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36x। अब कैसे करना है बताओ आप खुद। कंपेयर करके देखो, दोनों को कंपेयर करो भाई साहब। दोनों को कंपेयर करने के बाद ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलती है? 36। मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी सर? ओमेगा की वैल्यू तो 6 आएगी। यस। आप बोले सर आपने तो ओमेगा निकाला, लेकिन हमको तो सर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना। अरे पता नहीं क्या रे तुझे? ओमेगा इज इक्वल टू द 2 पाई n, मतलब n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी? 6। पाई की वैल्यू रख दो तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। एक बार फ्रीक्वेंसी निकल गया तो टाइम पीरियड कैसे निकालना? टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस इतना सा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि क्या आएगा। ठीक है, या पहले टाइम पीरियड निकाल लो फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ये आता है आंसर। खुद करके देख लो, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले 2 न्यूमेरिकल तो आपको आ गए। ठीक है सर, वेरी गुड सर, आगे बढ़ते सर। ये जरा हार्ड न्यूमेरिकल है, ये वाला थोड़ा हार्ड है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। अ नीडल
स्विंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड, यस सर, पहले एम्पलीट्यूड दिया है सर, विथ फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी भी दिया है, फाइंड आउट क्या करना है सर, एक्सेलरेशन, ये टाइम दिया है, आफ्टर इट हैज बीन क्रॉस द मीन पोजीशन, ये टाइम दिया है सर, टाइम, और मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो पहले क्या क्या दिया देखो, गिवन गिवन व्हाट दे हैव गिवन, गिवन में एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब n इज इक्वल टू कितना 5 हर्ट्ज, कुछ दिक्कत है नहीं। और टाइम दिया स्मॉल टी कितना दिया है, स्मॉल टी दिया 1/30, राइट, सेकेंड्स, ओके। और उसके बाद में क्या पूछा है, इसके बाद में पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन विल बी राइट, क्या होगा एक्सेलरेशन, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो -ω²x होता, ओमेगा की वैल्यू में 2π/t, 2π भी 2πn भी पुटअप कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या करूं सर, बताता हूं मैं आपको क्या करना है। पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a की वैल्यू कितनी है सर दिया है, ओमेगा की वैल्यू कितनी 2πn, और t, इससे क्या निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, निकाल सकते हो यार, मतलब कर लो यार, मतलब x इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर में निकालते, इंडू क्या करेंगे हम लोग, साइन ओमेगा मतलब क्या बेटा, ओमेगा मतलब 2π/2πn, फ्रीक्वेंसी दी है ना, 2π साइन 2πn इंटू स्मॉल टी, ठीक है। सो 4 इंटू साइन 2π, n की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 5, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू 1/30 है ना, तो कितना हो रहा 4 साइन, ये कितना आ रहा 10, मतलब π/3 आ रहा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये π/3 आ रहा, π/3 मतलब कितना 60, tan sin 60 की वैल्यू कितनी थी 4, sin 60 की वैल्यू √3/2, सो ये 2√3 आ रहा, मेरा क्या आ रहा डिस्प्लेसमेंट 2√3 आ रहा। तो फाइनली मैं एक्सेलरेशन में पुट कर दूंगा a इज इक्वल टू -ω²x, x की वैल्यू मिली मुझे, ओमेगा की वैल्यू पता है मुझे, पुटअप कर दोगा, आंसर निकाल देंगे सर, कुछ दिक्कत है नहीं सर, ओके सर, समझ में आ गया सर, आगे क्या करना है सर, आगे कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन ठीक है ना, मतलब जिंदगी में कुछ कुछ चीजें भी करनी तो पड़ेगी आपको, ऐसे थोड़ी है कि नहीं कर लोगे तो हो ही जाएगा स्वाहा, नहीं। तो पहला तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा वाला इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी है, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, मतलब ठीक है, ओके। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया है भाई साहब, ये है पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं लिख लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है सर, पोटेंशियल एनर्जी दिया 0.1 π² जूल, ओके सर। मास ऑफ द पार्टिकल दिया है सर, मास दिया है 20 ग्राम, मतलब 20⁻⁻³ केजी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है सर, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, एन, क्या फाइंड आउट करना है, एन, एन बोलो एफ बोलो, कुछ दिक्कत है यार, ये क्या हो गया केजी, ये भी खुड़ गया है क्या, एन फाइंड आउट करना है। अब बोलोगे सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जहां तक मुझे पता है वो होता है हाफ के x², लेकिन के क्या होता है, m ω² x², सही है, m ω² x², सर यहां पे तो m ही ओमेगा पे ओमेगा, तो ओमेगा, लेकिन x का, अरे यार पोटेंशियल एनर्जी दिया है ना, पोटेंशियल एनर्जी दिया है ना, तो पुटअप कर दे पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की, तो कितनी है पोटेंशियल एनर्जी 0.1 π² ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, m की वैल्यू कितनी है, m इज 20⁻⁻3, और ओमेगा, चलो ω² निकाल देते हैं यार, ω², ठीक है, ω² x², ठीक है, ओमेगा की वैल्यू नहीं पुटअप की मैंने, जाने दे यार, बाद में कर लेंगे। तो क्या क्या कट हो रहा सर,
ये कट हो रहा, ठीक है यार, ये काम कर दे, 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 हाँ ये 10 देखो 10⁻³ इंटू ओमेगा की वैल्यू लिखते, ओमेगा मतलब 2πn, तो 4π² n² लिखते, ओमेगा की वैल्यू 2πn का स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिखते x²। चलेगा सर, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे क्या क्या जा रहा, यहां पे सर जिंदगी निकल रही π², इसीलिए x² कैंसिल, ठीक है। तो बाद में बच क्या रहा है सर, कुछ नहीं बच रहा, जिंदगी बच रही है, वो भी खराब हो रही है नहीं, तो ये 1 और ये 10, कुछ दिक्कत है नहीं। चलो मैं दिख लेता हूं आपसे, 0.1 रहने दो, कुछ दिक्कत नहीं है, ओके। यहां पे इज इक्वल टू, देखो 10⁻³ मतलब 10⁻², बराबर है, और यहां पे क्या बचा 4, चलो 4 तो 4, ठीक है, और क्या बचा n², सर n² बचा है सर, n², ठीक है सर, कुछ दिक्कत है नहीं सर। ये फाइनली n² इज इक्वल कितना हो जाएगा सर, n² हो जाएगा 0.1 अपॉन 4 टू द 10⁻², देखो ना ये सब डिवाइड हो जाएगा सर। ये ऐसे करूंगा तो n² इज इक्वल टू ये 10⁻², ऊपर जाकर 2 बनेगा, मतलब 10 बनेगा अपॉन 4, देखो ना ये 10⁻², ऊपर जाके प्लस 2, 0.1 इंटू 10⁻², मतलब 100 ना, सो 0.1 इंटू 100 कितना था, 10 आता ना, 10⁻⁴ मतलब 2.5, सही है। तो n² की वैल्यू, तो n की वैल्यू रूट में 2.5, अब बोलो ये कैसे नहीं, लॉग टेबल से निकालने का, रे लॉग टेबल से, तुम बोलो लॉग टेबल है नहीं सर, तो अंदाज मतलब 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1.6, तो ये 1.5 के आसपास आएगा, 1.52 वगैरह, n इज इक्वल टू 1.5 के आसपास ही बोल देता हूं मैं। एग्जैक्ट आंसर कितना है? क्लियर? आर यू क्लियर विद दिस? यू शुड बी क्लियर विद दिस, ओके। नेक्स्ट ये वाला क्या है, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास दिया है, क्या दिया है, मास, तो मास कितना दिया है सर, मास 2 kg दिया है सर। उन्होंने बोला कि परफॉर्मिंग एसएचएम, टोटल एनर्जी दिया है ना, टोटल एनर्जी, सर टोटल एनर्जी दिया है, टोटल एनर्जी कितना दिया है 40 जूल दिया है सर, 40 जूल। और क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है, कहां पे, मीन पे, सेंटर पे, मतलब मीन पे, व्हाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। तुम बोले कैसे, तुम अगर गौर से मेरा चैप्टर पढ़े हो, मैंने जो पढ़ा है वो अगर गौर से पढ़े हो तुम, तो तुमको ये तो समझ में आएगा भाई साहब की मीन पोजीशन पे जितनी टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, यस सर। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जितनी टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब ये जो टोटल एनर्जी है यही तो है काइनेटिक एनर्जी, गंगाधर ही शक्तिमान है, समझ में आ रहा है आपको। सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब बोलोगे सर सही है, तो ये टोटल ही काइनेटिक है, समझ पा रहे हो, यस सर। ये 40 इज इक्वल टू 1/2, मास कितना है सर, मास तो है 2 इंटू कितना सर v², ये 2 बहुत ही एक्साइटमेंट में आ गया मैं तो, 2 कैंसल, तो v² की वैल्यू कितनी मिल रही 40, मतलब v की वैल्यू कितनी मिली अंडर रूट में 40, अंडर रूट में 40 कितना आएगा सर 36 होता तो 6 आता, 42 होता तो 6.6 आता, लेकिन ये 6.4 आ रहा सर, मुझे ऐसे लग रहा सर, देख लेते हैं आंसर। यार कभी तो सही आए, मतलब लगभग तो सही ही है, समझ पा रहे हो, सो दैट्स इट द सिंपल, मतलब क्या लगाना अपना हाफ mv², यार 4th 5th स्टैंडर्ड में बच्चे सॉल्व कर लेते। ओके ये भाई साहब ये खतरनाक है, खतरनाक मतलब ये तो मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये तो बोले सर डर गए सर, अरे काहे डरूंगा ना मैं, राइट, सॉल्व कर देंगे, दिक्कत नहीं है रे। तो क्या हो रहा है सिर्फ ये, मैं ना दिक्कत यार लॉक टेबल यूज करना पड़ेगा यार फिर से, मतलब नहीं मैं चेंज कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एसएचएम विद टाइम पीरियड, तो उन्होंने टाइम पीरियड बोला सर, टाइम पीरियड कितना दिया, टाइम पीरियड दिया सर 4 सेकेंड्स, ओके। हाउ मच टाइम आफ्टर, मतलब स्मॉल टी पूछा है, क्या पूछा है स्मॉल टी, हाउ मच टाइम आफ्टर बोले तो स्मॉल टी, कितना स्मॉल टी, ओके सर। आगे क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये मीन पोजीशन वाला फंडा,
विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज 1/3 दैट ऑफ, ये दिक्कत है, ये 1/3 में ना मुझे दिक्कत है, मैं आपको ना हाफ वाला सॉल्व करके देता हूं, ठीक है, आप 1/3 कर लेना यार, मतलब क्या ही दिक्कत आएगा आपको, बताता हूं क्या दिक्कत है। सो 1/3 मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 दैट ऑफ एम्पलीट्यूड, मैं हाफ लेता हूं, सो x इज इक्वल टू, मैं लेता हूं a/2, क्यों लेता हूं आपको बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। और स्मॉल डी निकालना, आप बोले क्या करना सर, क्या करना सर, क्या करना सर, एक ही फॉर्मूला भाई साहब अपने पास, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब बोले सर x तो दिया, अरे निकालना है ना, निकाल नहीं दिया है, सो x की वैल्यू सर a/2 है, इज इक्वल टू a है साइन ओमेगा मतलब 2 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। आप बोले सर होशियार हो, आप होशियार हो, कुछ नहीं होशियार वगैरह, ए कट हो गया, ये 1/2 आपके लिए, साइन ये होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी है 4 इंटू स्मॉल डी, तो ये 1s ये 2s, आप बोलोगे सर पाई/2 नया टी भी है वहां पे, साइन को इधर लेके जाने का, साइन इनवर्स होगा इधर आने के बाद 1/2 इज इक्वल यहां पे कितना पाई/2 इंटू स्मॉल टी। अब बोलोगे सर 1/3 लेने में दिक्कत क्या था, साला 1/3 होता तो मुझे लॉग टेबल में खोजना पड़ता, हाफ है तो मुझे पता है साइन 30 हाफ होता, साइन 30 कितना होता, हाफ होता, मुझे पता है ना, साइन 60 भी होता तो √3/2 कर लेता, 1/3 बोले तो लॉग टेबल में देखना पड़ता, मतलब कैसे कर लोगे तुम लोग, हो ही नहीं कोई, मतलब रास्ता ही नहीं है, तो इसलिए हाफ लिया मैंने। साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना था सर, पाई/6, क्या पाई, हाँ पाई/6 आता सर, अरे 30 डिग्री मतलब पाई/6, यहां पे क्या है सर पाई/2 इंटू स्मॉल टी आया सर, तो ये पाई कट, ठीक है, तो स्मॉल टी कितना आया 2/6, मतलब t इज इक्वल 1/3, मतलब t इज इक्वल 0.333333 सेकेंड्स। अब ये मेरा आंसर है, आप देखोगे यहां पे तो गलत है सर, वो 1/3 है, ये 1/2 है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ऐसे करके मैंने बहुत ही लोगों को, मतलब नहीं उल्लू तो नहीं बनाया मैंने, ठीक है, मतलब समझ रहे यार, अच्छा खासा आदमी हूं मैं, ऐसे उल्लू फिल्लू नाहे बनाते हैं ना हम, ठीक है सर। ये क्या है सर, ये हाँ ये बढ़िया है, मतलब ये बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, ओके 100 सेंटीमीटर मतलब लेंथ बन रहा 1 मीटर, आपको बताऊंगा कैसे करना है। परफॉर्म अ सिस्टम, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यस सर, एफ इज इक्वल माइनस kx होता है सर। अब मास दिया है, मास कितना दिया है सर, मास दिया है 50 इंटू द 10⁻³ दिया है सर, केजी में कन्वर्ट कर दिया हमने, ओके। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू दी है सर, x की वैल्यू कितनी दी है सर, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट हो गया, f निकालना। आप बोलोगे सर f इज इक्वल तो होता है -kx, लेकिन k तो हमारे पास है नहीं, तो f कैसे निकालेंगे सर, f निकालने के लिए अपने पास कुछ है क्या सर, और कुछ दिया है क्या, देखो सिंपल पेंडुलम लेंथ जुब 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 जुब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं। देखो f इज इक्वल टू माइनस छोड़ दो kx होता है, इतना तो पता है, यस सर x है, k का क्या करेंगे, चल k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है, पता है, यस सर ये भी पता है, क्यों नहीं पता है, पता होना चाहिए। अब अगर आप सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन में गए होगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आया था g/l, अंडर रूट में g/l यही आया था, देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g/l आया था, फिर हमने क्या था अंडर रूट में ओमेगा किया था, तो 2π/t इज इक्वल टू अंडर रूट में g/l किया था, मतलब t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट में l/g आया था, सही है। वही डेरिवेशन का बीच का स्टेप आपको याद रखना है, और क्या करना है, तो और क्या करना है सर, और बताओ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जुप कैंसल, ठीक है। तो मुझे बताओ m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, g/l x, बस यार कर दो, रख दो जो है आपके सामने, यार मैं रख देता हूं, ठीक है, m 50 इंटू 10⁻³ g की वैल्यू 10, मेरी मर्जी, l की वैल्यू l की वैल्यू 1, x की वैल्यू खट 3 to the 10⁻²,
अलेलेलेला, तो कितना आने वाला है? आने वाला देखो क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150 इंटू 10 रेस टू, ये देखो ये 1 है, मतलब ये जाएगा 1, -4 आएगा, मतलब 1.5 टू द 10 रेस टू -2, लगभग 1.48 है। आप बोलो ऐसे कैसे हो गया सर? जी का वैल्यू 9.8 नहीं लिया था हमने, हमने कितना लिया था रे? हमने लिया था 10। तो इसकी वजह से ये वेरिएशन आ गया। इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, मतलब इतना मत सोचो तुम लोग कि सर गलत कर दिए क्या। अरे गलत काहे करेंगे रे, गलत ना ही कर सकते हम लोग। खट 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 खट। ओके, ये सवाल है ना, बहुत ही झंडू सवाल है, समझ में आ रहा? बहुत क्या, कुछ भी नहीं इस सवाल में। क्या है सवाल? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर द 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या, इन्होंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास ये है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब एक्स पूछा है, एक्स की वैल्यू इन्होंने निकालनी। बेटा क्या करनी? एक्स की वैल्यू निकालनी। इन्होंने ए दिया है, ए कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। तो तुम बोले क्या करें सर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है, फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। तो हाफ के कट, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू 2x ना। अरे सब तो पता है, स्क्वायर रूट ले लिया, a 4 का 2 x स्क्वायर का x, मतलब x कितना आ रहा है रे? x आ रहा है a/2, मतलब a की वैल्यू कितनी थी सर? 8 थी बाय 2, मतलब 4 सेंटीमीटर। बोला था ना, बहुत झंडू सवाल है ये। ठीक है सर, अब क्या करना है सर? आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ओके सर, तो क्या बोला इन्होंने? ये वाला सवाल मैं नहीं लूंगा, फॉर्मूला बताऊं क्योंकि मैंने इसमें नहीं पढ़ाया, मैं मैग्नेटिज्म में पढ़ाने वाला हूँ, डेरिवेशन, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। तो ये द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम द लाइट स्प्रिंग t1, मतलब ये हमने लिया एक खट 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 सुप ऐसे करके मैंने किया, तो इसका मास था m1 और इसका टाइम था t1। अब मैंने क्या कर दिया? इसी को इधर निकालता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है, हैट ये पहले ऐसे था, प्यारा m1 था, मैंने इसी को m2 अटैच कर दिया रे, m2 देखो वही है ना। नाउ द बॉडी, व्हेन द बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी एंड सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट, फिर इसको ऑसिलेट किया तो टाइम पीरियड बनेगा t2। वो बोलेगे ना 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 ना, 2t बन गया। पहले कितना था? t था शायद, t t t t ए चल रहे बाबा टी, ओके, सो पहले टी था टाइम पीरियड, अब 2t बन गया ये। सो तुमको तो पता है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर ये होता है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में m अपॉन k, भी तो फॉर्मूला होता, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट में m1 अपॉन m2। T1 कितना है सर? T1 तो T है ना, T2 कितना है सर? T2 तो T2 है ना, T नहीं 2T, कितना? 2T इज इक्वल टू अंडर रूट में M1 कितना है सर? M1 तो M1 ही है भाई साहब। सर M2 कितना? M2 नहीं है, M2 है M1 प्लस M2। दो का भार, सबका साथ सबका विकास। तो ये टी कैंसल, 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में आ रहा है m1 अपॉन m1 प्लस m2। स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4m1, मतलब m2 इज इक्वल टू, उधर से जाएगा तो 3m1, 3 रे बाबा 3 माइनस हो जाएगा उधर जाके, उधर जाके माइनस हो गया, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? आर यू क्लियर विद दिस? यस सर, क्लियर है सर। क्या करना है आगे बताओ क्या करना है? आगे ना आपको जाके घर पे ना सोना है,
सोना नहीं है, पढ़ाई इतनी करो कि जिंदगी बोलने लगे कि मतलब जिंदगी में क्या आपने किया, मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यू गॉट द रॉन्ग थिंग इन योर लाइफ। समझ में आ रहा है? मतलब जाके पढ़ाई वगैरह कर लो, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, कुत्ता नहीं पूछेगा। यार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जाना है तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, मस्त मजा आएगा, फिर होगी लाइफ अपनी वाली। अपनी वाली क्या होता है सर? अपनी वाली तो अपनी वाली होती है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द वेरिएशन मैग्नेटिक वाइब्रेशन। ओके, ये उन्होंने दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया 1.6 टू द 10 टू द -5 सर, ठीक है। वेबर पर टेस्ला लिख दे, टेस्ला। इलॉन भाई सब कुछ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है, आई कितना है 3 टू द 10 टू द -6, ओके। फिर दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एम 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 क्या होता है सर? एम होता है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब क्या पूछा उन्होंने? फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द मिनट, मतलब क्या करना है आपको? टाइम पीरियड निकालना, फिर उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, डिवाइडेड बाय 60 करना। मतलब क्या टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन एम बी। नहीं पढ़ा है मैंने, बाद में पढ़ा दूंगा। इससे हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर उसको उल्टा करके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हो गया काम। पर मिनट में निकालना तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर, आई एम वेरी क्लियर विद दिस। ओके, तो आई होप मैंने जितने 10 न्यूमेरिकल्स पढ़ाया वो आपको आ गए हो गए। टोटल 40 है, 2 तो थियोरेटिकली है भाई साहब, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।